नारायण 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 नारायण। आप लोग कोई बोलो भी बात खास। सोच रहा हूँ है के बारे में बात करे, आपको जो अनुभव करना है, न माननो न धारण करनो न चिंतन करनो, है को अनुभव करना है। तो है को अनुभव की देखो भाई, बड़ी सीधी बात है, सरल। आप थोड़ा ध्यान दो, कृपा करो। अनुभव करने में कुछ सुनने की मनाही नहीं है, कहने की मनाही नहीं है, उसको चिंतन करने की मनाही नहीं है, उसके मानने की मनाही नहीं है। इन बातों पर संतोष मत करो, अनुभव करो, ये मतलब है। अब कर्म निर्देश कहते हैं तो उसमें कर्म लग गया नहीं, मन लग गया नहीं, बुद्धि लग गई, वचन कह गया, कानून सुन लिया, उसका विरोध नहीं है। कर्म निर्देश का कर्म के साथ विरोध नहीं है। आप पकड़ते हैं उल्टी बात पकड़ते हैं, उल्टी। ऐसे ही अनुभव करने में बोलना, कहना, सुनना, मन से चिंतन करना, बुद्धि धारण करना, इसका विरोध नहीं है। यहाँ अटको मत, अगर ही चलो, ये तात्पर्य है। कर्ण में करना आ गया फिर साथ में, तो कर्ण का विरोध थोड़ा ही है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है। कर्ण को ले लो, काम में कोई बात नहीं। ऐसे अनुभव करने में बुद्धि से समझने का निषेध नहीं है, मन में चिंतन का निषेध नहीं है। आप इतनी जगह ही अटको मत, अगाड़ी चलकर अनुभव करो, ये तात्पर्य है इसका। मैं बातें कहता हूँ, उसके तात्पर्य उल्टा उल्टा कर देते, इसमें करना आ गया तो कर्ण का निषेध थोड़ा ही, कर्ण नहीं आना चाहिए। निरपेक्ष है, अपेक्षा नहीं रखनी उसमें, कर्ण से ही होगा, कर्ण से ही हो जाएगा, दोनों बात नहीं, कर्ण से ही होगा और कर्ण से नहीं होगा, ये नहीं है बात है। ऐसे ही अनुभव में समझना सुनना नहीं है, ये नहीं है। ऐसे समझना सुनना समझने से ही हो जाएगा, ये नहीं है। मैं भाव समझेंगे, पता नहीं, मेरे कुछ बुद्धि काम करती है, परंतु आप लोगों सामने कुंठित हो जाती है बुद्धि, समझ में नहीं आती कि मेरी बात को आप समझते हैं कि नहीं। बातें आती है उल्टी पुल्टी, तो उल्टी पुल्टी आने से बस कुछ समझे नहीं बात को। अनुभव करना सीधी बात है कि आपको कोई पूछे कि आप हो कि नहीं हो, तो आप क्या कहोगे, बताओ। अब कोई पूछेगा आप हो कि नहीं हो, बताओ भाई, एक बात बताओगे तो मैं नहीं हूं कह दूं, नहीं तो मैं हूं कह दूं। हूं तो हूं, ये किस कारण से है? आंख से है, नाक से है, जीभ से है, कानों से है, हाथ से है, पांव से है, मन से है, बुद्धि से है, अहंकार से है। आपकी जो सत्ता है होना पड़ा, ये काहे से है? ज्यादा से ज्यादा विचार कर तो मन से बुद्धि से कहेंगे। मन बुद्धि मत है, मन पर अटको मत है। हूं मैं, ये अनुभव है, इसको अनुभव कहते हैं। ये प्रश्न है, अनुभव किसका नाम है? अनुभव मैं हूं इसमें है, इसमें संदेह नहीं होता। मन बुद्धि के निर्णय में, कर्णों के निर्णय में संदेह हो सकता है, परंतु उस अनुभव में फिर संदेह नहीं होगा, निस्संदेह होगा। मैं इसमें संशय नहीं होता है, इसमें कोई शंका नहीं होती है। और वो इतना विलक्षण है कि जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ सुषुप्ति में कुछ भी याद नहीं रहता, गहरी नींद आ जाए तो मैं हूं ये याद नहीं रहता। नहीं रहने पर भी अपने आप का अनुभव है। ये बात थोड़ी बारीक सुन लो तो अनुभव क्या है इसका पता लगे।
प्रश्न था अनुभव क्या है। तो कल मैं जगता था, रात्रि में सोया, आज जग रहा हूं। अब ध्यान दे, इस बात बड़ी सीधी सरल बात है, कठिन बात नहीं है, पर कृपा कर थोड़ा मन तो लगावे, बुद्धि लगावे, आप समझे। तो मैं हूं, इसमें आपको पूछा जाए कि आपको नींद में याद थी ये बात, मैं हूं कि नहीं थी। तो फिर आप जगने के बाद ये अनुभव होता है कि कल मैं था और रात में नहीं था, अब मैं हूं, ऐसा होता है। मानो कल था वही आज मैं हूं, नींद में भी मैं था। तो नींद में क्या अनुभव हुआ? अनुभव, इसका अनुभव ना, अनुभव कहते हैं इसको। अपना होनापन है, ये सत्ता बीच में नहीं थी, गाढ़ नींद आ गई जब मेरी सत्ता नहीं थी, मैं नहीं था, अब जगने पर मैं आया हूं, ऐसा कहते हैं क्या? तो स्वयं को जो अनुभव करना है, इसका नाम अनुभव है। ये मन बुद्धि का निर्णय नहीं है, इंद्रियों का निर्णय नहीं है, ये कर्णों का निर्णय नहीं है। पर जितने पढ़े लिखे हैं वे कर्ण की मुख्यता मानते हैं। कर्ण निषेध करो तो उनकी समझ में नहीं आती बात। मेरे को बहुत आश्चर्य आता है। अब आप पूछे अनुभव क्या है, तो आपके लक्ष्य में आया कि नहीं आया, इसे मेरे को पता नहीं। मेरे को आप पूछो अनुभव क्या है, जैसे अपनी सत्ता का, अपने होनापन का जो विचारने की अनुभव है, ये मन बुद्धि से नहीं है, समझ से नहीं है, और कर करने तो है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कर्ण है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म कोई कर्ण नहीं है, इतना कर्ण है देखा है। तो बुद्धि से समझना नहीं, अनुभव करो। अनुभव क्या करें कि जैसे मैं हूं, ये अनुभव हुआ, तो अनुभव होने में मैं हूं हुआ ना, तो मैं चीज है, वो मैं चीज हूं, ये दो चीज है। ये समझ में आती है कि नहीं आती है बात? ये आती नहीं है जल्दी, अलग अलग मानते हैं, अलग अलग समझ में नहीं आती है। मैं हूं दो कैसे हुआ? मैं ही हूं ही मैं है, मैं ही हूं है, दो पना समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा बारीकी से विचार करोगे तो ये समझ में आवेगा। मैं हूं, अब मैं और हूं दो का अलग अलग कर दिया जाए तो मैं है ये एक देश में होगा, और हूं ये एक देश में दिखेगा। मैं के साथ संबंध रखने से, अगर मैं के साथ संबंध नहीं रखा जाए तो हूं नाम सत्ता का होगा। सत्ता एक देशी नहीं है, एक देशी नहीं है, तो सब में है दिखता है ना। हर एक आदमी कहते मैं हूं, पशु पक्षी भी कहते मैं हूं। कल मैंने कहा था कुत्ता दे, कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा तू क्यों आया? तो कुत्ता कुत्ते से पूछता है कि नहीं? तो मैं हूं, यहाँ का मालिक हूं, इस मोहल्ले का रहने वाला मैं हूं, तू दूसरा कैसे आया? तो मैं हूं ये सत्ता अनुभव है कि नहीं उसको? खुद को भी ये अनुभव है, कुत्ते को अपना होनापन किसको नहीं है बताओ? वृक्षों तक है, पर लता है, दूब है, घास है, इनमें भी है वो चीज, उनमें प्रकट नहीं होता। प्रकट तो मनुष्य में नहीं होता, उनमें क्या हो जाए? मनुष्य में मैं हूं गुला मिला ही समझते हैं, अलग नहीं समझते, अलग समझते ही नहीं और समझना चाहते नहीं। मेरे तो अगर दुख है तो इस बात का ही दुख है कि आप समझना चाहते ही नहीं। बारीक बात है, उसको समझें तो सही क्या कह रहे हैं।
वो उपेक्षा होते हैं। स्वामी जी को क्या करते हैं, स्वामी जी उठाया नहीं, पता नहीं उनको, ये जानते नहीं, ये समझते नहीं, यूं कर रद्दी कर रखा है मेरे को, मैं बात को उसको रद्दी कर रखी है। मैं बात विशेष सूक्ष्म कहना चाहता हूं, आप स्थूल से नीचे उतरते ही नहीं। तो हूं का होनापन हुआ, मैं का होनापन नहीं हुआ है। तो नींद में भूले थे क्या कि ये मैंपन को भूले थे, अपनेपन होने की सत्ता निरंतर है। ये मैं आपको लक्ष्य कराता हूँ, कल था वही मैं नींद में था और वही मैं अभी हूँ। नहीं तो नींद में मैं नहीं था यानी चाहिए, नींद में मैंपन का ज्ञान नहीं था, तो मैंपन लीन हुआ है, बुद्धि लीन हुई है। आप थोड़ी लीन हुए, आप तो जागृत रहते हो। ये अनुभव है, अनुभव की जागृति देती है। तो ये मैं से अगर ये जागृति है, अच्छा मैं तक आप अनुभव करोगे तो भी आप कभी बात हो जाएगी। मैं तक का अनुभव, इसमें बात बताऊं, आप कृपा कर ध्यान दें। समझ नहीं आवे तो इस बात को समझने के लिए कुछ और कोई प्रश्न नहीं करे, उठपटांग प्रश्न करे, उठपटांग बिल्कुल न करें। जो मैं कह रहा हूं इस बात में संदेह और बात समझ में नहीं तो पूछो। जैसे आपको पूछे कि आपका विवाह हो गया, कहीं हो गया, तो विवाह हो गया कब हुआ ये तो अब आज सोचना पड़ेगा, पर विवाह हो गया ये सोचना नहीं पड़ेगा। बताओ, सोचना पड़ेगा तो क्यों नहीं सोचना पड़ता कि ये मानी बात नहीं है, अहम में अनुभव किया इसका। मैं जो हूँ उस हूँ से अगर जो मैं है, उस मैंपन के साथ आपने संबंध जोड़ दिया, मैं विवाहित हूँ। अब मैं विवाहित हूँ तो इसमें संदेह नहीं होगा, इसमें सोचना नहीं पड़ेगा। अमुक वर्ष में ब्याह ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष वो आपने अपने अनुभव में नहीं किया है। वो तो काल अलग है, वृत्तियां अलग है, कुटुंब अलग है। तो मैं विवाहित हूँ, ये विवाहित अपने में अनुभव कर लिया। तो अपने में क्या है, अपने के दो रूप है, एक तो है सत्ता और एक है मैं हूँ, दो वाला। तो ये मैं के साथ पकड़ा हुआ है विवाह को। अब मैं के साथ पकड़ लिया तो अब छूटता नहीं है। स्त्री मर भी जाए तो भी मैं विवाहित नहीं हूँ, ये बात नहीं आएगी बीच में। विवाह तो मेरा हुआ है, स्त्री नहीं रही, अकेला रह गया मैं, परंतु मैं कुंवारा हूँ, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अहम में कुंवारापना मिट गया, विवाहित हो गया। ये कितना जागृत होता है, वो एक मैं मेरी घटना बताता हूँ। नवरात्र चल गया था, नवरात्रि आश्विन के महीने का। तो नवरात्रि चलती थी, उसमें एक दिन मेरे को सपना आया। सपना आया जिसमें मैं स्त्री बना, स्त्री की चप्पल पहनी, स्त्री की साड़ी पहनी, और नौ दुर्गा के स्थान थे, मंदिर, उसमें पूजन करने के लिए गया। रात्रि की नींद की सपने की बात बता रहा हूँ। तो पूजन करने को गया वहां, तो साड़ी पहनी और स्त्री बना हुआ जा रहा हूँ। उसमें मेरे मन में आया कि मेरे को कोई स्त्री न छूले। तो स्त्री न छुए, अभी स्त्री आके कोई चरण छूले करते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरी कोई ये बड़प्पन की बात नहीं बताता हूँ मैं, कोई महत्व नहीं बताता हूँ, आपको अनुभव बताता हूँ। अपने आप में अनुभव स्त्री न छुए और खुद स्त्री बना हुआ, परंतु ये किधर भीतर में बैठी हुई बात वहां याद रहती है।
स्त्री ने छोड़ा, स्त्रियां ही उनसे अलग होकर मैं जा रहा हूँ पूजन करने की। स्त्रियां थी, पुरुष थी, बहुत से समुदाय था। तो अनुभव क्या है कि मैंपन में एक ऐसी बात है कि अपने को स्त्री को नहीं छूना है, ना स्त्री मेरे को छुए। ये एक दिन की बात है। इसका इतना भी बड़प्पन भी आप मत समझना कोई मैं बड़ा भारी ऊंचा दर्जे हो गया। ऊंचे दर्जे नीचे दर्जे की बात नहीं कहता हूँ। प्रश्न था अनुभव का, तो ये अनुभव है। यद्यपि ये अनुभव स्वयं में नहीं है, मैंपन में है, पर मैंपन में होता भी अनुभव होता है। हूं में अनुभव हो जाए तो मिटेगा ही नहीं। तो सत्ता को मैं जो हूं, ये सत्ता सब जितने मैं हूं, तो मैं तो वर्ण आश्रम शरीर अवस्था ये मैं के बीच में अलग अलग होगा। जब मैं हूं पर में फर्क नहीं है कोई भी। हूं पर में है कि नहीं सला एक। कोई जवान है, कोई बालक है, कोई बूढ़ा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपढ़ है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। ये तो फर्क होगा, तो ये मैंपन में फर्क होगा, पर हूं में फर्क नहीं होगा। मैंपन को छोड़कर हूं आप मानोगे तो ये सत्ता मात्र है, होनापन। वो होनापन मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में भी है। और होनापन पशु पक्षी नहीं है, खाली जगह भी होनापन है। जो होना है उसका होनापन है, ये अनुभव है। सत्ता का अनुभव करो, कर्ण आदि से अलग रह करके। तो ये कर्ण निरपेक्ष होगा। तो अनुभव करो सत्ता का कि वो एक हैपना है, तो हैपना है वो परमात्मा का स्वरूप है। अब आप पकड़ पाए नहीं पाए इसे पता नहीं हमें। शंका हो तो आप बोलो, पर मुझे और पढ़ाने शंका नहीं करना। इस विषय में ही बोलो जितना आप समझ गए हो, जितना नहीं समझे हो, और जहाँ संदेह है वो पूछो। अपने आप में होनापन दिखता है। हाँ, ऐसे खाली जगह में कैसे कि यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ ये आकाश पोलाहट नहीं है क्या? आकाश नाम अवकाश का है, पोलाहट का है। ये पोलाहट नहीं है, है ना? है ये बात ठहरती नहीं है। ठहरो भले मत ही, पर निषेध तो नहीं कर सकते। यहाँ है, ये जमीन है, ये दरी है, ये मनुष्य है, ये मकान है। ठहरो भले मत ठहरो। मैं ठहरने कहते ही नहीं। मैं ये थोड़ी मकान है ये याद रखो, ये थोड़ी कहता हूँ मैं। ठहरते नहीं किसको मानते हैं आप? बुद्धि से पकड़ते हैं उसको ठहरना मानते हैं। अरे बुद्धि से अगर जाते नहीं इसको ठहरते नहीं कहते हो। अनुभव हो तो मिट ही नहीं सकता। ठहरते नहीं इसका अर्थ हुआ कि मन बुद्धि से समझते हो करना से है को सत्ता को अनुभव नहीं करते हो। अनुभव करोगे तो ये ठहरती नहीं, ये आवेगी नहीं कभी, उम्र में नहीं आवेगी कभी। मैं नहीं हूँ संदेह होता है, हूँ नहीं हूँ संदेह होता है। मैं नहीं हूं ऐसे विपरीत भावना होती है? कभी नहीं होती। ऐसे होनापन की सत्ता जो सब में है, मैंने बहुत बार कहा है, हजारों बार कहा है, तो याद नहीं है प्रीति मेरे को। पर सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। वो है परमात्मा, सब में परिपूर्ण है। ये कितनी बार कहा है? कहता हूँ नहीं कहता हूँ? आप सुनते हो नहीं सुनते हो? अब कहा कि यहाँ है पना कैसे है, तो मैंने कहा ये पोलाहट है, जिसमें ये हाथ घूम सकता है, ऐसी पोल है। ठोस अगर तो घूमे कैसे? जमीन है वहां थोड़ी, ये बीच में थोड़ी घूम सकते हैं। पोल है ना, इधर से इधर आते हैं तो पोल है।
तो पोल है सत्ता हुई कि नहीं पोल की भी? बताओ। मैं हूं तू है कि तरह नहीं है, पर हैपना तो है कि मैं तू से रहे तो हैपना रहेगा। हैपना तो यहाँ भी है, मैं हूँ हैपना है, तू है पना है, वह है पना है, यह है पना है, ये पशु है, पक्षी है, पत्थर है, ऊन चूना है, ईंट है, लोहा है, काठ है। तो है पना निषेध कैसे करोगे आप? कुत्ता भी समझता है कि मैं हूँ, कुत्ता भी समझता है कि मैं हूँ। ये हूँ की सत्ता फिर हटा नहीं हो गई, ये हूँ की सत्ता फिर हटा नहीं आ गई है मैं आ गई। तो हूँ तो मैं होने से हूँ होता है, मैं नहीं हो तो है पना ही होगा। अब देखो व्याकरण आदि को कुछ भाषा का ज्ञान नहीं, उनको कैसे समझा? व्याकरण थोड़ा पढ़े हुआ तो समझ जाए, हिंदी भी हो चाहे संस्कृत की हो, व्याकरण हो तो समझा। व्याकरण बिना भी तो मांगना ही पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना भी तो मांगना ही होता है, और क्या कोई जानवर थोड़े होता है? मैं होने से हूँ होता है, तू होने से है होता है, यह होने से वह होने से है होता है, और मैं होने से हूँ होता है। तो सत्ता एक होते हुए हूँ कैसे हो गया? मैं के कारण से हो गया। अगर मैं को हटा लिया तो है ही रहेगा, हूँ कैसे रहेगा? तू में है, है जी? तू है, हाँ और वह है, हाँ स्त्री है, पुरुष है, सबके साथ में है। हाँ। लेकिन मेरे के साथ में हूँ क्या लाइयो? तो मैं होने से लागियो, मैं होने से हूँ हो गया वो। देखो मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ और स्त्री भी मैं हूँ, तो स्त्री के साथ मैं हूँ और पुरुष के साथ मैं हूँ। मैं अपने आप को माने वहां मैं हो जाता है। पंडित जी ये क्या बात करते हो? आश्चर्य आता है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष होते हैं कि नहीं? तो उत्तम पुरुष होने से मैं हुआ, तू मध्यम पुरुष हुआ, और यह वह प्रथम पुरुष हुआ। तो उत्तम पुरुष में अस्मद उत्तम, अस्मद होने से उत्तम पुरुष होता है। तो मैं होता है अस्मद शब्द नहीं, अस्मद और युष्मद दो शब्द होते हैं, और तत् एतत् होते हैं। थोड़ा ये तो व्याकरण समझते हो ना? तो हूँ कैसे हो गया? आज शंका करे, आज तो यह है मेरे को कि पढ़े लिखे की शंका करेगी। तभी मैं कहता हूँ पढ़ लिखने पर भी समझते नहीं, इधर ध्यान देते ही नहीं, ख्याल करते ही नहीं। कृपा ना थोड़ी कृपा करो कि मैं होने से ही हूँ हुआ, नहीं तो हूँ कैसे होगा? मैं नहीं होगा तो है ही होगा। अस्मद पुरुष है ना, अस्मद, अस्मद उत्तम शेषे प्रथम आया है कि नहीं? तो उत्तम पुरुष तो अस्मद शब्द होने से होता है। अस्मद शब्द न लगाओ तो उत्तम पुरुष कैसे होगा? तो हूँ कैसे होगा? वहां है ही होगा। और व्याकरण जानते हुए पढ़े हुए भी नहीं पकड़ते इस बात को कि मैं उन्हें हूँ कैसे हो गया। आशंका करे। आप बताओ मैं हूँ कैसे हो गया? सब शंका होती है? उत्तम पुरुष है। हाँ उत्तम पुरुष हुआ तो मैं हुआ ना, अस्मद शब्द हुआ। अस्मद उत्तम, अस्मदी उपपद समानाधिकरण स्थानीय देवी मध्यमा, ऐसे अस्मदी उत्तम। अस्मद को अगर साथ में रहेगा तो उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा तो मैं होगा। ये तो मैं कैसे होगा? तो मैं हुआ उत्तम पुरुष, मैं हूँ। मैं पढ़ने से ही तो हूँ हुआ। अगर मैं पढ़ा ना हो तो है पढ़ा ही रहेगा। मध्यम पुरुष हुआ से प्रथम पुरुष रहो, शेष प्रथमा सब में प्रथम पुरुष होगा शेष में, तो प्रथम पुरुष में है ही होगा। हूँ कैसे होगा? हूँ तो अस्मद शब्द में होगा। अब पढ़े लिखे भी पूछते हैं कि ये वो तू है, ये है, फिर हूँ, मैं हूँ कैसे हो? मैं है ही होना चाहिए। अब पढ़े लिखे भी यह बात कहते तो अपढ़ कैसे मानेगा इसको?
अरे मैं तो पढ़ाई कराता हूँ, सीधी सीधी बात है कि हर एक आदमी सुन रहा है, यह है वह है, और मैं है यूं नहीं कहता मैं हूँ। तो मैं के कारण से हूँ हुआ, नहीं तो है अपना ही है। अगर मैं अपना हटा लाए तो है अपना ही रहेगा। है अपना सामान्य सब जगह है अपना है, इस बात का अनुभव करना है। अब अनुभव में क्या जोर आवा है इसमें? अब शंका करो। अनुभव करने वाला कौन रहेगा? वो हूँ ही है, हूँ ही है। जब तक रहेगा तो अनुभव का होगा नहीं। नहीं हूँ अनुभव, मैं को दूर करके अनुभव करो, फिर हूँ कैसे होगा? मैं तो दूर कर वो है ही नहीं जाए। है ही रहेगा, फिर हूँ कैसे होगा? बोलो। मैं विवाहित हुआ, मैं अपने में खुशी, है? मैं विवाहित हूँ, हाँ तो मैं पन में विवाहित पनो आ गयो। हाँ तो यहाँ जो है पनो जो अनुभव है, हाँ, वो मैं पन में आ गए मैं पुरुष आगे है। आगे। हाँ, मैं पढ़नो आधार है। मैं पन तो ऊपर चोपड़ो है, और है पनो आधार है। है पनो तो मुख्य है, मैं पनो तो एक व्यक्तित्व है, एक देशी पनो है। है मेरे सी, है मेरे से भी तो कहता हूँ अनुभव करो। जब मैं हूँ और अनुभव है ठीक है, तो अनुभव भी भगवान को अनुभव ठीक। मैं हटाओ तब होगा, मैं हटाने से मैं हटाओ तब होगा, मैं जैसे नहीं होगा। आप नींद में मालूम नहीं होने पर भी जागरण पर क्या मैं पहली हो जी कोई हूँ, हाँ तो ओ जी को अनुभव है। हाँ, मैं नहीं था, नींद मैं तो नहीं था, पर हूँ नहीं था नहीं कहते हैं। हूँ तो एकदम निरंतर कल था वही नींद में, वो मैं हूँ, निरंतर हूँ। नींद में मैं पण भूला, परंतु ये नहीं कि मैं पण भूल गया, मैं अपने होने की सत्ता को भूल गया, ये नहीं होता है। सत्ता है तो ये सत्ता सब जगह है सामान्य रूप से, ये अनुभव करना है। अब सुन लेते हो, अब वो बोले नहीं भी ये क्या बोले इसमें रहता नहीं है, ठहरता नहीं है। ठहरे कैसे? आप तो बुद्धि से पकड़ी हुई ठहरने मानते हो, बुद्धि से अगर टपते ही नहीं, मैं तक ही नहीं जाते, तो मैं के हूँ तो कैसे पहुंचोगे? अब टिकता नहीं, याद नहीं था, काम में नहीं आती चीज, ये क्या है? बिल्कुल फालतू बात है, समझते ही नहीं। फालतू बात ये बड़ी गजब की बात है, बड़ी गजब की बात है, ये फालतू बात है ये। मैं क्यों गजब की बात है जो आप कह रहे हो, कैसे संकोच आओ सामने, बड़ी गजब की बात है ये। कैसे गजब की बताओ थे? क्या इसमें अलग क्या विलक्षणता है? इतनी विलक्षणता है जिसका कोई अंदाज ही नहीं। तो भी तो अनुभव कहते हैं, अनुभव क्या कहते हैं? तभी मैं कहता हूँ करो, मानो मत, सुनो मत, सीखो मत, अनुभव करो। ये तो प्रश्न किया ये जो विवेचन चल रहा है ना 2-4-5 दिन से, 2-5-4 दिन से विवेचन चल रहा है, कल चला 5-4 दिन पहले चला, ये इतनी गजब की बात है जिसका कोई अंदाज नहीं। तो अंदाज कैसे? मैं कहता हूँ अनुभव तत्व का, जिसमें तत्व साक्षात कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो चीज है, वो कोई मामूली चीज थोड़ी है। मैं तो सीधी बात बताता हूँ, जिसे सीधी सीधी चढ़े और एकदम कूद कर चढ़ जाए। बंदर होता है नहीं, पद खुद फलांग होता है, मैं वो बात बताता हूँ। इसको विहंगम मार्ग कहा है, वो पिपीली का मार्ग है। पिपीली का छोटी कीड़ी, कीड़ी धीरे 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 चलती है, और विहंगम मार्ग आकाश में चलता है। आकाश पक्षी आकाश में चलता है ना, विहंगम नाम पक्षी का है। विहग विहंग विहंगम, तुरग तुरंग तुरंगम, भुजग भुजंग भुजंगम, है सब है? आप तो आचार्य हैं व्याकरण के, आप ही हंसे। हंसने का अर्थ क्या है कि तुरंग तुरंग तुरंगम, विहग विहंग विहंगम, भुजग भुजंग भुजंगम, एक ही नाम है।
है कि नहीं? कि आपकी जो छना तो है नहीं, इस ढंग से पकड़ में नहीं थी। हाँ, इस पकड़ इस तरह पकड़ दी तो क्यों नहीं है कि उस चीज को सीख लेते हो, बुद्धि में करते हो, उसमें गहरे उतरते नहीं। मेरी कुछ आदत है, ये आदमी ऐसा क्यों करता है, उसमें मेरे उसे संकोच होता है, भीतर में प्रवेश होता हूँ। जैसे मैंने कल वहां कहा कि मैंने देखा कि इसके पास धन भी है, गृहस्थ भी है, स्त्री भी है इसकी, और इनका सुख भी लेता है, और मेरे न धन है, न घर है, न स्त्री है, तो इनमें ये विशेषता हुई, तो इनमें खुद में क्या विशेषता आई? तो कुछ विशेषता आवे तब तो हम समझे में धन से विशेषता आई, स्त्री से विशेषता आई, संपत्ति की विशेषता आई, तो मेरे से कोई विशेषता मेरे को मालूम नहीं थी, तब इनमें कोई तत्व नहीं है। है को समझने विशेषता आ जाएगी, मुक्ति हो जाएगा, बंधन छूट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, राग द्वेष मिट जाएगा, हर एक शोक मिट जाएगा। ये विशेषता आएगी। बहुत ज्यादा हो गया। अब इसका मनन करो, फिर कल पूछो आप, न कल पूछते नहीं, बस सुन लिया बस। इतनी भी आपकी कृपा है, कलकत्ते जैसे नगर में होकर सुबह इतने समय चल दिया जाते रहो, सुनते हो, ये आपकी बहुत विशेषता है। और आदमी में विशेषता नहीं, हर एक आदमी सुनो, बाजार में कोई बाजार में सुनो, कोई सुनेगा? तो विशेषता है, पर इतनी विशेषता हमें संतोष नहीं है। विशेषता मान से मुक्त हो जाए, एकदम राग द्वेष हर शोक मिट जाए, चिंता मिट जाए, हलचल मिट जाए, ये मिट जाएगा। परंतु आप तो ऊपर सीख गई, कहीं कहीं याद नहीं आती, ये तो बात काम में नहीं आती, आचरण में नहीं आती। अब आसन में हाथों पकाऊं बैठा हुए आसन में, जिस बात मैं कहूँ सीखो मत, अनुभव करो। लेकिन अनुभव क्या होता है? अब तकेगा फिर भी अनुभव क्या होता है योग बैठा में? नहीं तो मेरे से पूछोगे जब, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी बात में आप प्रश्न करो, विषय बहुत खुलेगा। ऐसे कितनी बार कहा है? नहीं कहा? आप प्रश्न करो तो खुलेगी बात। मतलब विरोध को नहीं, हाँ, विरोध को नहीं। मानो आगे चलो, इतने में अटको मत। कर्ण में, इसमें इंद्रिया में अंतर, डेरा मतलब हो जाए, आगे चलो। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 30 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।